आगे हम देखते हैं कि बुराक उस आदमी को मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो आदमी बेहोश पड़ा होता है तो असली ये देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है कि मर गया, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और असली और ज़्यादा डर जाती है और फिर बुराक और असली वहाँ से भागने लगते हैं। चूँकि वो आदमी भी होश में आ चुका होता है तो गुस्से में खड़ा होता है और असली और बुराक का पीछा करने लग जाता है। उधर भागते हुए स्टेयर्स पे से असली लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है तो बुराक उसका हाथ थाम लेता है और उसे भागने में मदद करता है, जिससे बाहर खड़े फोटोग्राफर उन दोनों की फ़ोटो खींच लेते हैं। और बुराक जल्दी से उसे एक टैक्सी में बिठाता है और बोलता है कि जल्दी चलो भैया। वो आदमी उनके पीछे आता है, बोलता है अरे हाय मेरे हाथ से निकल गए। और फिर वो दोनों अपने अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन उनके दोस्त पार्टी में होते हैं और बिज़ी होते हैं, कोई भी उनका फ़ोन रिसीव नहीं करता। उसके बाद वो दोनों अफसोस के साथ गाड़ी में चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर उनके चुपचाप बैठने के बाद कुछ देर बाद ड्राइवर पूछता है कि तुम दोनों को कहाँ जाना है। इस पर वो असली से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। इस पर असली पहले तो रोनी सूरत बनाती है, फिर वो बुराक को बताती है कि मैं और मेरी दोस्त उस जगह पर गए थे जहाँ पर हमें काम करना है, लेकिन वो बंद हो चुकी थी और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना ही मेरी जॉब तुम्हारी वजह से जाती और मेरा बॉस मुझे काम से निकालता और ना ही मुझे दिन देखना पड़ता, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस पर बुराक बोलता है अरे यार तुम क्या बात कर रही हो, ये सब मेरी वजह से कैसे हो रहा है, तुम हर बात का ब्लेम मुझ पे थोड़ी डाल सकती हो। उधर ड्राइवर भी उन दोनों की बकबक सुन रहा होता है। फिर असली बोलती है हाँ तुम इन सब के जिम्मेदार हो। फिर बुराक बोलता है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम बिल्कुल पागल लड़की हो। ये सुनकर असली को और गुस्सा आता है। वो बोलती है अच्छा मैं पागल हूँ और तुम नॉर्मल इंसान हो, अरे तुम तो गधे हो गधे। इस पर वो ड्राइवर पूछता है अरे तुम लोगों की ये आपस की लड़ाइयाँ बंद हो गई हों तो तुम मुझे बताओगे कि तुम लोगों को कहाँ जाना है। इस पर वो दोनों एक साथ बोलते हैं होटल मागोगलू, और इस बात के इत्तेफाक से वो दोनों एक दूसरे की सूरत निहारते हैं। फिर बुराक बोलता है अरे यार क्या है, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, तुम उस जगह का नाम कैसे ले सकती हो, क्या तुम कोई जासूस वसूस हो क्या, तुम मेरा पीछा करवा रही हो। इस पर असली बोलती है तुमने अपनी शक्ल देखी, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी, अरे तुम वहाँ पर आ जाते हो जहाँ पर मैं जाती हूँ, मुझे तो लग रहा है तुम मेरा पीछा करो, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं पर आ जाते हो मेरे पीछे पीछे। इस पर बुराक बोलता है तुमने अपनी सूरत देखी है, अरे तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। ये लड़कियाँ भी ना पता नहीं खुद को क्या समझती है। इस पर असली बोलती है अरे भैया तुम यहीं पर गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। इस पर बुराक बोलता है हाँ हाँ इसको यहीं पर उतार दो और इसको बाहर फेंक दो इस गाड़ी से उतार के। इस पर असली बोलती है अरे हम दोनों टैक्सी में हैं, मैं क्यों बाहर उतरूँगी, तुम बाहर जाओ। इस पर बुराक बोलता है देखो भैया पहले ही मोहतरमा बोल रही थी कि इनको टैक्सी से बाहर उतरना है और अब ये बोल रही है कि तुम बाहर जाओ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इस पर ड्राइवर बोलता है अरे तुम इसकी बात कर रहे हो, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मुझे तो आज तक अपनी पत्नी समझ में नहीं आई। काफ़ी देर होने के बाद जब वुल्कान को बुराक कहीं दिखाई नहीं देता तो वो उसे कॉल लगाता है और उधर असली की दोस्त गूंजा भी उसे फ़ोन करती है और बोलती है अरे यार तुम कहाँ पर हो। और वो दोनों सेम टाइम पर फ़ोन उठा के बोलते हैं मैं तुम्हें होटल मगरालू में ही मिलूँगा। और असली भी बोलती है गूंजा जहाँ पर हम सुबह मिले थे ना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगी उसी होटल में। इस पर फिर गूंजा टैक्सी करने के लिए बाहर जाती है और वुल्कान अपनी गाड़ी में बैठकर निकलता है और गूंजा भी टैक्सी में बैठती है। वुल्कान तो अपनी गाड़ी में बैठकर चल देता है, लेकिन जब गूंजा टैक्सी में बैठती है तो वो देखती है कि उसका पर्स गायब है और फिर उसे याद आता है कि मेले में एक पॉकेटमार ने उसका पर्स मार लिया था। इस पर वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है अरे भैया मेरा किसी ने बटुआ मार दिया है, गुम हो गया है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो कि मुझे होटल पहुंचा दो, मैं वहां पे जाके आपको पैसे दे दूंगी। इस पर वो ड्राइवर बोलता है ऐसे किस्से रोज़ होते हैं, तो इसलिए आप मेरी टैक्सी से बाहर उतर जाइए और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और फिर गुंजा बाहर निकल जाती है और फिर वो अफसोस के साथ साइड में खड़ी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो इरदम को कॉल लगाती है, वो उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और इरदम बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। और फिर इरदम दूसरे आदमी से काम देखने के लिए बोल के चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि गाड़ी में असली को वोमिटिंग आ रही होती है और कुछ देर बाद वो बेहोश होके
बुराक के कंधे पर गिर जाती है। लेकिन तभी गाड़ी में कुछ दूरी जाने पे झटका लगता है तो वो जग जाती है। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलती है, अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, धोखेबाज परवर्ट मेरे साथ। इस पर वो बोलता है, अरे यार तुम हर बात पे क्यों चिल्लाती हो, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम बेहोश हो गई थी। अरे तुम खुद कंधे पे सर रख के सो रही थी, मेरे शुक्रिया करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी होटल पहुंच जाती है और बुराक पैसे देने के लिए पॉकेट से वॉलेट निकालने की कोशिश करता है। इस पर असली बोलती है, नहीं मैं दे दूँगी, तुम्हें कोई ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अपना पर्स खोलती है तो वो देखती है कि उसमें पैसे ही नहीं है। फिर वो बोलती है, अरे यार मैंने तो सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। इस पर बुराक बोलता है, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। और फिर वो ड्राइवर से बोलता है कि चेंज तुम खुद रख लेना। और फिर वो उतर जाता है और फिर असली भी उतरती है और बुराक को पीछे से आवाज़ लगाती है कि जब मेरी दोस्त आ जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगी। हम देखते हैं कि असली लड़खड़ा रही होती है। उसे देखकर बुराक रुक जाता है और उसके पास आता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर फिर वो असली बेहोश हो जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाता और बोलता है, अरे यार फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, मैं तो इस लड़की का नाम तक नहीं जानता। लेकिन फिर वो उसे गोद में उठाकर होटल के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ इरदम गाड़ी लेकर गुंजा को रिसीव करने के लिए आता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, तुमने वैसे ही मेरी बहुत हेल्प की है। इस पर इरदम बोलता है, अरे यार तुम भी क्या बात कर रही हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। खैर तुम्हें जाना कहाँ है। इस पर गुंजा से बताती है कि वहीं होटल ले चलो, वहाँ पर मेरी दोस्त मिलेगी। इस पर बोलता है कि ठीक है। दूसरी तरफ बुराक बेहोश हुई असली को अपने कमरे में लाता है, लेकिन तभी उसे थोड़ा सा होश आना स्टार्ट हो जाता है और उसे वोमिटिंग आने लगती है। इस पर वो बोलता है, अरे रुको ये मत करो। लेकिन तभी उसकी शर्ट पर वो उल्टी कर देती है और वो उसे नीचे उतार देता है। फिर वो भागकर वॉशरूम में जाती है और वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो वॉशरूम में जाकर पहले तो उल्टियाँ करती है, फिर अपना फेस वॉश करती है और उधर वो अपनी शर्ट उतारता है क्योंकि उस पर उल्टियाँ पड़ चुकी थी। लेकिन तभी घंटी बजती है दरवाजे की और असली भी सोचती है कि कौन आया है और वो बाहर आती है। अभी भी कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था और फिर बुराक दरवाज़ा खोलने चला जाता है। दरवाजे पर वोल्कान होता है। फिर हम देखते हैं कि असली वोल्कान के साथ बीच पर है और वो उसके लिए गिटार बजा रहा होता है। फिर वो उसके कंधे पर सर रखती है। फिर वोल्कान उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो उसे बताता है कि असली मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। इस पर असली बहुत खुश होती है और फिर असली भी उसे बताती है कि मुझे भी तुम्हें पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। इस पर वोल्कान मुस्कुराता है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है।